थे, वहाँ वो लोग बैठे थे, उन लोगों ने पकड़ा और इतनी बेरहमी से मारा, उन्हें कुछ ठिकाना नहीं है, मारे चले गई लोहे की सरियों से। अलीगढ़ के अंदर 7 थाने तो कहीं तो रिकॉर्ड होता अगर वो चोर होती तो। आप इतनी ढील नहीं दिखा, उन्हें पकड़ा, कितनी बेरहमी से मारा उन्होंने हमारे भाई को। योगी जी मेरे श्रीमान महोदय कहते हैं कि सरकार सबकी नहीं है, तो इनके ऊपर भी एक बुलडोजर चलाया है। पकड़े नहीं गई, आप उनको पकड़े, उनको सजा क्यों नहीं मिल रही? अपने काम से वापस अपने घर के जाने के लिए युवक जो औरंगजेब नाम का युवक मामू भांजे की तरफ से अपने घर के लिए आ रहा था। अलीगढ़ का एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल होता है उसमें जिसमें कुछ युवक एक युवक को बेरहमी से मार रहे हैं। अलीगढ़ का वो वीडियो बताया जा रहा है जो मामू भांजे का बताया जा रहा है, जिसमें एक युवक को बेरहमी से मारा है। बताया जा रहा है वो लड़का अपने घर पर काम से लौटकर आ रहा था, जिसके बाद उन लोगों ने उस लड़के को घेर कर पिटाई शुरू कर दी। उन लोगों ने ये आरोप लगाया है कि वो लड़का चोरी के इरादे से उनके घर में घुस रहा था। मैं इस वक्त उसी युवक के घर में मौजूद हूँ और देख सकते हैं कि उनके परिवार के लोग यहाँ बैठे हैं, उनकी माँ है, उनके भाई हैं, उनकी बहनें हैं, वो यहाँ बैठी हैं। इस वक्त हम पहुँचे हैं, वो रंगरेजान मोहल्ले का निवासी है। बताया जा रहा है कि वो किसी ढाबे पे रोटी बनाने का काम करता था। मैं उनकी माँ से पूछूंगा। जी आंटी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? जुबैदा। कुछ बताएंगी आप हमें कि आपका लड़का क्या काम करता था, कितने बजे अपने घर वापस आ रहा था, क्या वारदात हुई उसके साथ? कोई वारदात नहीं, कब जा गया कब गया आ गया, वो काम करने गया, वहाँ से आ रहा तो मार दिया। क्या काम करते थे आपके बेटे उस होटल में? काई का काम तीनों बनाते। अब जब जो कौन मुफ्त वो चले गए। हाँ, आप बताइए, आप कौन है उनकी बहन हूँ मैं उनकी। आप ये बताइए कि वो हमेशा उसी रास्ते से निकल कर आते थे? नहीं, ऐसा क्यों जाएंगे, वो तो सब जगह करते हैं काम, सब जगह के मोड़ मिलते हैं उन्हें। ये ज़रूरी थोड़ी है कि वहीं से ही आप बुला लें, आपके यहाँ कर लेंगे काम। वो तो शादी ब्याह में वगैरह में काम करते थे। वो उस टाइम पे वहाँ से गुजर रहे थे, वहाँ वो लोग बैठे थे, उन लोगों ने पकड़ा और इतनी बेरहमी से मारा, उन्हें कुछ ठिकाना नहीं है, मारे चले गई लोहे की सरियों से, पाइपों से, ये सब कुछ उन्हें वो कर दिया। और मरने के बाद भी उनके पेट पे कूद रहे थे, ऐसी जख्मी से मारा गया उन्हें जो पकड़े नहीं गई, आप उनको पकड़े, उनको सजा क्यों नहीं मिल रही? 5 लोगों की गिरफ्तारी प्रशासन द्वारा बताई जा रही है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो गिरफ्तारी हुई है उसके बाद में उन लोगों ने प्रदर्शन किया कि ये जो युवक है चोरी के इरादे से घर में घुस रहा था। आखिर इसकी जो आपको क्या जानकारी है इसके बारे में? वो अपना बचाव कर रहे हैं, सिर्फ बचाव, वरना अलीगढ़ के अंदर 7 थाने तो कहीं तो रिकॉर्ड होता अगर वो चोर होती तो। मोहल्ला गवाह है, आप जिससे चाहे उससे पूछ लीजिए। और मेन चीज़ जो है ना, वो थाने होते ही, आप थाने पे कोई रिकॉर्ड नहीं है, उनसे मालूमात करिए। वो सिर्फ अपना बचाव कर रही हैं और कुछ नहीं। प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई की गई है, 5 लोगों को जो गिरफ्तारी की गई है, आपसे क्या बात प्रशासन द्वारा की गई है? जो लोग नहीं पकड़े गए उन्हें आप पकड़ें, उन्हें सजाएं दें। आप इतनी ढील नहीं दिखा, उन्हें पकड़े, कितनी बेरहमी से मारा उन्होंने हमारे भाई को। ये देखिए, इतना मारा कि उनका दम कैसे निकला होगा, है? आप इस बात पे गौर नहीं कर रहे, वो किस तरह से तड़प रहे हैं। आपके पास मतलब कोई तो यहाँ पहुँचा होगा जो आपको इंसाफ दिलाने की बात कर रहा होगा। ऐसे तो बहुत आते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, आप उनको पकड़िए, बस मैं ये कहना चाहती हूँ और कोई बात नहीं। मेरे साथ उनके भाई भी हैं, उनसे पूछूंगा। भाई कहाँ हैं आप? आए भाई, उनके क्या नाम है आपका? गुलजार भाई, आपके औरंगजेब जो भाई थे वो काम से अपने लौट कर आ रहे थे। वीडियो उसकी एक वायरल हुई जिसमें देखा गया कि 15 से 20 लोग उनके पर हमला कर रहे हैं, कोई डंडे से मार रहा है, कोई उनकी टांग खींच रहा है। तो जो उन्होंने आरोप लगाया है कि ये चोरी के इरादे से घर में घुस रहे थे, तो प्रशासन के पास आप पहुंचकर आपने क्या कंप्लेंट दर्ज कराई और प्रशासन ने जो लोग गिरफ्तार किए हैं उन्होंने आपसे क्या बात कही है कि हमने इनको इस आरोप में गिरफ्तार किया है? नहीं, इन्होंने ये कहा कि ये आरोप जो है चोरी का गलत लगा रहे हैं और ये झूठी जो अफवाहें उड़ा रहे हैं, और जो अफवाहें उड़ा रहे हैं चोरी की, इनको भी गिरफ्तार किए जाए। हमने प्रशासन से, सीओ साहब से, एसओ साहब से यही कहा था, समझे।
वो देश परदेश सिटी में रोटी बनाना जानता है, मैं भी जाता हूँ। ऐसा कुछ नहीं था। मेरा भाई वहाँ से रोटी बना कर आ रहा था, सरियों से, घूंसों से, लातों से, जिसको बेदर्दी से 20-25 लोगों ने बेबुरी मौत और इसको कूदे थे। हमने और हमारे पूरे परिवार ने यही कहा कि जो अब बाकी हैं पुलिस के साथ और जो वो झूठा विलेम लगा रहे हैं, आप इसकी जांच कराइए। पूरे महल्ले में, पूरी यूपी हिंदुस्तान के अंदर मेरा भाई कोई चोर नहीं है। ये अपने बचाव के लिए मैं सरकार से यही अपील कर रहा हूँ कि एक इंसाफ दिलाया जाए। और जो जोगी जी मेरे श्रीमान महोदय कहते हैं कि सरकार सबके लिए है, तो इनके ऊपर भी एक फिल्डोजर चलाया जाए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जी, जो गिरफ्तारी उनकी लोगों की नहीं हुई थी, जब आपकी भाई की वीडियो वायरल हुई थी, जिस वक्त लोग मार रहे थे उनको, तो उसके जब वीडियो वायरल होने के बाद जब आप लोगों को पता चला तो कुछ लोगों ने आपकी तरफ से जो थाने का घेराव किया था उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए, तो प्रशासन द्वारा आपसे क्या कहा गया था? नहीं, इन्होंने प्रशासन ने, मैं नहीं मौजूद नहीं था, मैं बाहर था। मैं बल्लमगढ़ से मुझे मेरी इतला मिली थी, मैं बस से आया था सरकारी से कि तुम्हारे भाई का मर्डर कर दिया गया था। जी भाई, क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद ज़की। ज़की भाई, आप यहाँ मौजूद थे अलीगढ़ में जिस वक्त ये मामला हुआ है, हाँ घर पे थे हम। तो आपको कैसे पता चला? आपने वीडियो से पता चला या किसी और से पता चला? आए थे, महल्ले वाले आए थे, हमारे पास खबर आई थी। हम वहाँ गए मलखान में, तो देखा था अपनी बॉडी रखी हुई थी, वो मर हुई थी। मतलब मलखान ये दूसरा क्षेत्र है कोई? अस्पताल हॉस्पिटल हम गए थे। हाँ हाँ हाँ। तो जब आप वहाँ पहुँचे, आपके साथ जो लोग पहुँचे होंगे, आपके मोहल्ले के लोग पहुँचे होंगे, आपके जिम्मेदार लोग पहुँचे होंगे, तो आपके जो वहाँ पर जो थाने पे लोग पहुँचे होंगे आपके साथ में, तो वहाँ क्या बात की गई थी? मैं आपसे ये जानना कुछ हुआ नहीं, हमसे कुछ शासन ने क्या मतलब क्या कहा, क्या आश्वासन दिया? अब जो गिरफ्तारी हुई है उसके बारे में आपको क्या जानकारी? नहीं, कुछ नहीं, हमसे कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, हमसे कुछ नहीं किया, हमसे कुछ नहीं किया। वो हमें कुछ नहीं मालूम, इस बारे में कुछ नहीं मालूम, हमसे कुछ नहीं किया। क्या चाहते हैं ये हम तो बताइए? ये चाहते हैं हमारे भैया को जिस तरह से मारा, जिन लोगों ने मारा, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी, ठीक है। और हमारा बस हम की चाहें इंसाफ हो हमारे साथ। और फिल्डोजर चला पाए जाए। जो सरकार श्रीमान महोदय कहते हैं कि धर्म सबके साथ है और इंसाफ सरकार सबके साथ है। मैं श्रीमान महोदय से यही कहना चाहता हूँ, यही प्रार्थना करना चाहता हूँ, धर्मवासी कोई भी हो, श्रीमान महोदय फिल्डोजर चलाया जाए, जैसे मेरे भाई के ऊपर, जैसे मेरे परिवार के ऊपर, और अहले कौम अहले इस्लाम ने जो धर्म के साथ जो किया है और प्रशासन ने साथ दिया है, और जो बाकी मेरे भाई के ऊपर दोषी दंड ब्लेम लगा रहे हैं, इनके साथ प्रशासन से, श्रीमान महोदय से यही मेरी अपील है कि इनको सख्त कार्रवाई की जाए, इनको गिरफ्तार और किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा, ये परिवार के लोग थे, इन्होंने कहा है कि जैसे मुख्यमंत्री जिस तरह आरोपियों पे बुलडोज़र चलाने का काम करते हैं, इन्हीं आरोपियों पर बुलडोज़र भी चलाया जाए। ये परिवार के जो इनके बड़े भाई हैं, उनका कहना है कि इन लोगों के साथ भी बुलडोज़र की कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अपने सहयोगी गोविंद के साथ फराज खान, द न्यूज़ 15।